ऑडियो स्टार्स पेश करते हैं आपके समक्ष एक और नई कहानी। इस रक्षाबंधन के पर्व पर भाई बहन का बंधन। यार शोभित, आज वैसे भी रक्षाबंधन का दिन है, पर सही बताऊं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि कई दिनों से कोई मेरी गाड़ी का पीछा कर रहा है और मुझे लगता है कि वो मेरा बिजनेस कॉम्पिटिटर है, गजराज, जो मुझे कभी भी मार सकता है। लो रोनित जी, पानी ले लीजिए, आपने पानी मंगाया था। और अब बताइए क्या बात है, काफी परेशान लग रहे हैं आप। कोई बात नहीं है। अब आप हमसे बातें भी छुपाने लग गए। मैंने सुना है आप क्या बात कर रहे थे। अरे ऐसी कोई बात ही नहीं है, पता नहीं तुम क्या क्या सुनती रहती हो। आपको बताना ही पड़ेगा, आपको मेरी कसम है। अरे वो जो मेरा बिजनेस कॉम्पिटिटर है ना, गजराज, मुझे लगता है कि वो मुझे मारना चाहता है, बस इसीलिए मैं परेशान हूँ। एक बात कहूँ आपसे, आज ऑफिस मत जाइए ना, मेरा जी बहुत घबरा रहा है सुबह से। देखो ऑफिस तो जाना पड़ेगा, उसके बगैर मेरा काम कैसे हो सकता है। एक दिन ऑफिस नहीं जाओगे तो पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। देखो ऑफिस तो जाना पड़ेगा, आज मेरी वैसे भी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। और हाँ देखो, छोटी आने वाली है, तो मुझे तुम्हारी तरफ से कोई बदतमीजी नहीं चाहिए। लो, वो मनूस अभी आई भी नहीं, मनुष्यत पहले छा गई। आपकी जान पर खतरा भी पैदा हो गया, और पता नहीं जब उस मनूस के इस घर में कदम पड़ेंगे तो कौन कौन सी मुसीबत टूटेगी हमारे सिर पर। बस बहुत हो गया, तुम्हारी दिक्कत क्या है? जब देखो तब मेरी बहन की बेइज्जती करती रहती हो, क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? हाँ बस बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और हाँ, मेरे पीछे तुम्हारी तरफ से उसकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ, आ रही है तुम्हारी लाडली, तुम ही ने चढ़ा रखा है सिर पर उसे। मेरी तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है इस घर में। करो जो तुम्हारी मर्जी में आता है। नमस्ते भाभी। हाँ हाँ, बस बस, दूर हटो दूर हटो। अच्छा रिया, एक बात बताओ, तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? तुम जब भी जिस भी तीज त्योहार पर आती हो, मुझसे बेइज्जती कराकर चली जाती हो और फिर मुंह उठाकर चली आती हो। थोड़ी सी भी शर्म नहीं है क्या तुम में? अरे भाभी गुस्सा छोड़ो ना, आज वैसे भी त्योहार है, मैं आप दोनों से मिलने आई हूँ। सुनो, पहली बात तो ये कि मेरी ये मजबूरी है कि मैं रिश्ते में तुम्हारी भाभी लगती हूँ, और ये दो कौड़ी का प्यार ना अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। अरे भाभी, आपको जितना डांटना है डांट लो, पर ये सामान ले लो। अच्छा अच्छा ठीक है, ज्यादा दिमाग मत खाओ, इस टेबल पर रख दो ये सामान। भाभी ये आपने क्या किया? ये सामान तो मैं आपको। ये मेरा सामान है, तुमने दे दिया ना मुझे, अब मैं इसका जो मर्जी करूँ, जो मेरे दिल में आए मैं वो करूँ, तुम्हें क्या। अच्छा भाभी ये सब छोड़ो, भैया कहाँ पर है? मुझे उन्हें राखी बांधकर अपने घर भी जाना है। हाँ हाँ, ये राखी रुखी तो सब बहाना है। भैया को तुम इसलिए पूछ रही हो ना ताकि मेरी शिकायत लगा सको? नहीं भाभी, वो। चुप, बिल्कुल चुप, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। हेलो, तुम स्वीटी बोल रही हो? हाँ जी, स्वीटी बात कर रही हूँ। आप कौन? मैं कौन वो छोड़, तेरा पति मेरे कब्जे में है। चुपचाप 1 करोड़ रुपए लेके काली पहाड़ी पर आ जा। हेलो हेलो हेलो। भाभी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों? मनहूस करम जली, मिल गई तुम्हारे दिल को ठंडक। मुझे पता था जैसे ही तुम्हारे अशुभ कदम इस घर में पड़ेंगे कुछ ना कुछ बुरा होगा ही। लेकिन भाभी हुआ क्या है वो तो बताइए। अब ये भी बाकी रह गया है कि मैं तुम्हें बताऊं क्या हुआ है। बस भाभी बहुत हो गया, अब मुझे बताओ क्या बात है। तुम्हारी इतनी हिम्मत की? चुप रहिए आप, मुझे बताइए कि क्या हुआ। पता नहीं रिया कौन था, तुम्हारे भैया को किडनैप कर लिया है और फिरौती में 1 करोड़ रुपए मांग रहा है। कहाँ से लाऊंगी मैं इतने पैसे? भाभी किस जगह बुलाया किडनैपर ने आपको? काली पहाड़ी के पीछे। एक काम करते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, उन्हें भी अपने साथ ले चलते हैं। मनहूस, तुम्हारा दिमाग खराब है, कभी तो ढंग की बात कर लिया करो। तुम्हें पता है पुलिस को बुलाने का क्या मतलब होगा? रोनित जी की जान को और खतरे में डालना, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। ठीक है, मैं चलती हूँ आपके साथ भैया को बचाने। मुझे रोनित जी की जान बचानी है, तुम्हें ले जाकर उनकी जान को और खतरे में नहीं डालना है।
एक बात बताइए मुझे, आपको अपनी ईगो प्यारी है कि भैया की जान प्यारी है? जान प्यारी है। भाभी अभी आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपको मुझे अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। डू आई हैव एनी चॉइस? तो चले हम लोग? हाँ ठीक है, चलो फिर। पैसे लाई हो? वो वो क्या करती हो? मैंने जो पूछा वो बताओ। छोड़ दो उन्हें, जाने दो उन्हें। छोटी तू जा यहाँ से, तेरा कोई काम नहीं है, तू जा। भैया मैं आपको साथ ले जाने आई हूँ, लेकर ही जाऊंगी। जिद मत कर छोटी, तू जा। भैया मैंने कह दिया ना आपको, साथ लेकर जाऊंगी मतलब जाऊंगी। देखो मेरी दुश्मनी सिर्फ तुम्हारे भाई से है, तुमसे नहीं, और मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, इसलिए चुपचाप चली जाओ। छोड़ दे मेरे भैया को, नहीं तो तुझे इतना मारूंगी कि तेरी 7 पुश्तें याद रखेंगी। अब एक लड़की मुझे मारेगी? यहाँ देख रही है कितने आदमी हैं, मुझे मारने की बात कर रही है। अपना साइज देख और मेरा साइज देख। समझाना मेरा काम था और पिटना तुम्हारा काम है। क्यों किया तुमने ऐसा, बताओ मुझे। वो बहन क्या है ना, तुम्हारे भाई ने एक IT कंपनी के साथ 10 करोड़ की डील करेक्ट करी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से चला गया तो मरता क्या ना करता, मुझे तो उसको रास्ते से हटाना ही था। और अगर मुझे ये पता होता कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है तो मैं उसको हाथ लगाने का सोचता तक नहीं। दीदी अब नहीं करूँगा ऐसा, मैं गलती हो गई मुझसे। रोनी जी आप ठीक हो? आपके कहीं लगी तो नहीं? आपको पता मैं कितना घबरा गई थी, आपको कुछ हो जाता तो? अरे चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और वैसे भी मेरी बहन के होते हुए मुझे कुछ हो सकता है? वाओ रिया, मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतनी अच्छी फाइटर भी हो। थैंक यू रिया, थैंक यू सो मच। अगर तुम आज नहीं होती ना तो शायद मैं अपने हस्बैंड को खो देती। भाभी ये सब छोड़िए, चलो घर चलते हैं। ठीक है, जैसा तुमको हो। वैसे भाभी मैं कभी पूछ तो नहीं पाई, बट आपसे आज पूछती हूँ कि आप मेरे घर आने पे इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो जाती हो? देखो रिया, मैं मानती हूँ कि आज तुमने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है जिसे मैं चाहकर भी नहीं चुका सकती, और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर सकती हो। और दूसरी बात, हमारा रिश्ता पहले जैसा था अभी भी वैसा ही है। भाभी अगर आप भैया से प्यार करती हैं तो मुझे बताइए कि क्या बात है। रिया तुम्हें पता है, तुम बहुत किस्मत वाली हो कि तुम्हें बचपन से ही अपने भाई का प्यार मिला है, पर मेरी किस्मत इस मामले में बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है। मुझे कभी भी मेरे भाई का प्यार नहीं मिला। भाभी मैं कुछ समझी नहीं। पता नहीं रिया, मुझे तो कभी समझ में नहीं आया। हमें हमेशा से सिखाया गया कि लड़कियों को सिर्फ चूल्हे चौके तक ही सीमित रहना चाहिए, हमें ज्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। भाभी ये आपके फोन पर किसी मोहित का फोन है। मोहित का फोन? मुझे नहीं करनी इससे बात। पिछले 30 सालों में तो कभी इसको मेरी याद नहीं आई। भाभी वैसे तो मुझे नहीं पता उन्होंने आपके साथ क्या किया है, पर वो आपके भाई है, आपको फोन उठा लेना चाहिए। हेलो दीदी। आज तुम्हें मेरी याद कहाँ से आ गई? दीदी वो मुझे ब्लड कैंसर है और मैं कुछ ही देर का मेहमान हूँ इस दुनिया में। क्या इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने मुझसे? तुम्हारी छोटी बहन मर गई थी क्या, जो मुझसे तुम अपना दर्द भी नहीं बांट पाए? तुम एक बार बोल के तो देखते मोहित, एक कॉल तो करते मुझे। मुझे पता है दीदी, तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी। मैंने तुम्हें इतना दुख दिया, तुम्हें इतनी तकलीफ दी, तुम मुझसे मिलने क्यों ही आओगी? बहुत हो गया, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे ये बताओ तुम कहाँ हो, कौन से हॉस्पिटल में हो? मैं अभी आ रही हूँ तुम्हारे पास। दीदी मैं आपको अपने हॉस्पिटल का एड्रेस भेजता हूँ। हेलो 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 मोहित। देखो रिया, देखा ना तुमने मेरी कितनी फूटी किस्मत है। मेरे भाई का मुझे फोन भी आया, वो भी तब जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। भाभी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों? ये सब मैं तुम्हें रास्ते बताती हूँ, जल्दी चलो, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। मोहित ये तुम्हें क्या हो गया? दीदी क्या आज अपने भाई को राखी नहीं बांधोगी? क्यों नहीं, मैं बांधूंगी ना राखी, मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी। भाभी ये राखी लो और मोहित जी को बांध दो। भाभी अब सोचो मत, लो बांध दो। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं कभी तुम्हें भाई का प्यार दे ही नहीं पाया। मैंने हमेशा तुम्हें खुद से कम समझा दीदी। मैं तो समझता था कि लड़कियां कमजोर होती हैं, लेकिन आज जो जीजू के साथ हुआ, मैंने उसका वीडियो देखा, किसी ने वीडियो बना लिया था
और उसे सोशल मीडिया पे डाला। वो देखकर मुझे एहसास हुआ कि लड़कियां लड़कों से कहीं कमज़ोर नहीं होती हैं, वो सब कुछ कर सकती हैं। इसीलिए मुझे माफ़ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कभी तुम्हें वो भाई का प्यार दे ही नहीं पाया जो तुम डिजर्व करती थी दीदी। प्लीज़ दीदी मुझे माफ़ कर दो। दीदी अपना हाथ दो। क्यों, क्या हो गया मोहित? अरे बढ़ा तो सही। अच्छा ठीक है लो। मोहित ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे ही राखी बांध दी। मुझे दीदी इस बात का बहुत अफसोस है कि मैं कभी तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, लेकिन इस बात की खुशी है कि जाते जाते अपनी बहन का प्यार लेकर जा रहा हूँ और अपनी बहन को अपना प्यार दे के जा रहा हूँ। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। मोहित चुप करो, ऐसी बुरी बातें मत निकालो अपने मुंह से। मैं घुमाकर एक थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हारे। मोहित, मोहित, मोहित। रिया, रिया, यहाँ आओ। बस आई भाभी। अच्छा रिया, यहाँ बैठो, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ भाभी बताओ ना क्या हुआ। रिया, मुझे एक बात कहनी थी, मुझे प्लीज माफ कर दो। वैसे तो मैं माफी के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। मैंने हमेशा से तुम्हारे साथ इतनी बदसलूकी की है, तुम्हारी इतनी बेइज्जती की, तुम्हारे प्यार को कभी भी नहीं समझा। मैं कितनी सेल्फिश थी जो अपने स्वार्थ में और अपनी ईगो में कभी तुम्हारा प्यार नहीं समझ पाई। अरे भाभी छोड़िए ना, आप ये क्या पुरानी बातों को लेकर बैठी हैं। भाभी तो माँ समान होती है ना, माँ तो अपने बच्चों को डांट सकती है। रिया, तुम इतनी नरम दिल कैसे हो? तुमने अपनी राखी भी मुझे दे दी जब मेरा भाई आखिरी सांसें ले रहा था। तुमने आज मेरे लिए इतना किया है ना, तो आज मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना तुम्हारे प्रति। अपनी आंखें बंद करो और हाथ आगे बढ़ाओ। भाभी लेकिन क्यों? करो तो सही। भाभी ये तो राखी है। हाँ डियर, मुझे पता है ये राखी है। रिया, तुम्हें पता है मैं हर रक्षाबंधन इस उम्मीद में राखी खरीद कर लाती थी कि क्या पता इस बार मैं अपने भाई को बांध पाऊँ। बस तुम्हारी वजह से इस बार मैं उसे राखी बांध पाई। पर देखो कैसी किस्मत है मेरी, इस साल वो उम्मीद मेरी पूरी हो सकती थी, पर उस हाथ ये राखी ना जा पाई। पर आज मुझे पूरा विश्वास है कि आज ये राखी किसी के भाई के हाथ में तो जरूर बंधेगी। मुझे पता है कि अब तक तुमने रोनित जी को राखी नहीं बांधी है, तो जाओ और उन्हें राखी बांध कर आओ। ठीक है भाभी, मैं भैया को राखी बांध कर आती हूँ। अच्छा रिया, एक बात और, अब तुम जब चाहो जैसे चाहो इस घर में आ सकती हो। अब से ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। भाभी ये सब तो ठीक है, पर मुझे करम जली मनूस ये सब कौन बोलेगा। रिया, मैं तुम्हें पीट दूंगी। आइए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। रोनित के रोल में मैं हूँ ध्रुव सोनी। स्वीटी के रोल में मैं हूँ आपकी दोस्त दिव्या सिंह। रिया के रोल में मैं हूँ राधिका। गजराज के रोल में मैं हूँ अनिल पटेल। मोहित के रोल में मैं हूँ अमन सिंह। और नरेटर के रोल में मैं हूँ आंशी सिंह। स्टोरी को लिखा है कुणाल गोयल और अमन सिंह ने। स्टोरी की कास्टिंग एडिटिंग की है कुणाल गोयल और अमन सिंह ने। साउंड इफेक्ट्स और म्यूजिक डिजाइन अप्लाई किए हैं कुणाल गोयल और अमन सिंह ने। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे किसी और नई कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।